मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफ़ाबाद से चुनाव जीते और इस ऐलान के साथ आए। शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफ़ाबाद के नाम बदला जाएगा। अब कई और उसी सिलसिले में बाबरपुर का नाम बदलने की बात हो रही है, मुस्तफ़ाबाद का तो नाम है ही, दिल्ली का नाम भी बदलने की। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाम बदलने की सियासत जो है बीजेपी इस बार जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी आई है उसके बाद से मुसलसल ये कोशिश चल रही है और इसे एक तरह का और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नफसियाती सियासी खेल जो है वो खेला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब ने आकर के इसको ज़्यादा और हवा दे दी इस एजेंडे को नाम बदलने के, लेकिन इससे ना तो लोगों का पेट भरता है। आप किसी भी इलाके का नाम, मुस्तफ़ाबाद का नाम आप शिवपुरी का रख दीजिए, शिवनगर रख दीजिए, शिवानगर रख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लोगों को रोज़गार तो नहीं मिल जाएगा। जो बीमार हैं उनका इलाज तो नहीं हो जाएगा। जो अनपढ़ हैं उनके बच्चों को, जिनके स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, उनको तो शिक्षा तो नहीं मिल जाएगी। तो सवाल रास्ते जितने गंदे वहाँ पड़े हुए हैं, सीवर नहीं, कोई पीने का पानी नहीं, कोई ज़िंदगी जीने की बुनियादी सुविधा वहाँ नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी, वहाँ इंसान रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं इंसान, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके इलेक्टेड लोग जो हैं या सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहें कि साहब मैं यहाँ का एक बोर्ड बदल दूंगा। तो अगर बोर्ड बदल करके लोगों के पेट भर जाएं, लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं, लोगों को रोज़गार मिल जाए, लोगों को शिक्षा मिल जाए, बेशक आप बदल लीजिए, और नहीं तो साहब ये एक नफसियाती बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। आप मेरा नाम बदल दीजिए। आप तो दिल्ली का और मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान आबिद है, आप हिंदी में या शुद्ध हिंदी में इसको करके आप ईश्वर दास पुजारी रख दीजिए। ना तो मेरे कैरेक्टर पर कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरा किरदार नहीं बदल जाएगा उससे। ईश्वर दास पुजारी है, दाढ़ी टोपी वाला आप नाम कर दीजिए, क्या मेरे कैरेक्टर पे कोई फर्क पड़ जाएगा? या कोई मेरी सेहत उससे अच्छी हो जाएगी, या मेरी तालीम बढ़ जाएगी, या मेरा कद घट जाए? कुछ नहीं होना उससे। मुसलमानों को हिंदुस्तान की हर चीज़ से प्यार है, हर चीज़ से लगाव है, पूरे हिंदुस्तान से लगाव है। अब रह गई बात ये कि साहब जमुना के किनारे पे दिल्ली आबाद किया और साहब आगरा बनाया, और साहब इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद शहर बसा दिया अकबर ने, प्रयागराज के बराबर में रामपुर बसाया। तो उसकी तो उसकी एक वजह हुसैन साहब बुनियादी ये है कि पुराने ज़माने में जो पानी के वसाइल आज मौजूद हैं ये नहीं हुआ करते थे। ना तो जगह जगह बोरिंग हुआ करते थे और ना जगह जगह कुएं बनाना इतना आसान होता था, बल्कि जिस ज़माने के ये शहर आबाद है, तारीख़ी शहर, उस ज़माने में पानी ज़्यादातर दरियाओं से लिया जाता था या तालाबों से लिया जाता था। तो इसलिए जो है दिल्ली भी आपको जमुना के किनारे पर मिलता है, आगरा भी आपको जमुना के किनारे पर मिलता है, इलाहाबाद भी आपको जमुना के किनारे पर मिलता है या गंगा के किनारे पर मिलता है। ये शहर इसलिए दरियाओं के किनारे पर बसाए जाया करते थे ताकि वहाँ से शहर के रहने वालों को एक अच्छा स्वच्छ पानी जो है वो पीने के लिए मिले। ये उस वक्त के राजा भी सोचते थे। आज की हुकूमत के साहब अकली दिवालियेपन की जो है आप दाद दीजिए या उस पर मातम कीजिए कि साहब वो बजाय लोगों की बुनियादी सुविधाओं जो है सहूलत देने के लिए उन पे काम करने के बजाय लोगों को नाम बदल करके एक फ़िरका परस्ती की एक नफसियाती बीमारी में पूरे समाज को मुब्तला करने जा रहे हैं। ये एक नफसियाती बीमारी है, सच बता रहा हूँ आपको। और इसमें जोड़ दूं कि अकबर सारी ज़िंदगी अपने गंगा का पानी पीते रहे। गंगा से कुछ ऐसा लगाव था और गंगा के पानी पर कुछ ऐसा भरोसा भी था। जुनैद हारिस साहब, आप तो जामिया में पढ़ाते हैं इस्लामिक स्टडीज़, आने वाले वक्त में अगर आपको जामिया दिल्ली के बजाय जामिया इंद्रप्रस्थ लिखना हो तो ये कैसा रहेगा? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा तारीख़ी तसलसल, मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अपनी तहज़ीब मानते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर आर्यंस आते हैं और आर्यन के ज़रिए जो लिटरेचर हमारे सामने आता है, वैदिक लिटरेचर, चाहे वो संहिता हो, ब्राह्मणा हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, इसी तारीख़ी तसलसल के साथ जब हमारा सिलसिला आगे बढ़ता है तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब कुछ उसका हिस्सा होते चले जा रहे हैं और आज हम इस तारीख़ की इस मंजिल पर पहुँचते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो भी हमारी तारीख़ है जिसे अशोका ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान का एक स्वरूप दिया था, और वो भी तारीख़ है हमारी कि जब ये मुल्क फिर बंटने लगा और छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा, तो गुप्ताज़ पीरियड में विक्रमादित्य ने दिया था। और वो भी हमारी ही तारीख़ है कि इस मुल्क को मुग़ल जब हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो औरंगज़ेब ने एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया। और ये भी हमारी तारीख़ है कि जब
इस पर डाका डालने की कोशिश हुई, इस संस्कृति और इस संस्कार पर डाका डालने की कोशिश हुई, तो हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान और तमाम मजहब के लोग मिलकर के एक साथ हम देखते हैं कि मंगल पांडे मेरठ से आवाज उठाते हैं और किसकी सरपरस्ती में लड़ना पसंद करते हैं? बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में लड़ना पसंद करते हैं।